हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ और आज मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का ब्लॉग आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो अब मैं उसके आगे का आपको कंटिन्यू दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम और मेरी सिस्टर साथ में चल रहे हैं। और बहुत से लोग तो यहाँ तक का देख के ही जान गए होंगे, या पहला वाला ब्लॉग देखा होगा ना, तो उसमें ही जान गए होंगे कि कहाँ का ये सीन है। तो जो लोग जान गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, जो नहीं जाने हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। और बस वहाँ का जो किला है ना, तो वहाँ तक जाने के लिए यहाँ से हम लोग को लेनी पड़ी है बस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने जो भी लोग यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, तो सब ने अपने व्हीकल जो है तो यहीं पर छोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने ली है बस, और यहाँ पे फेरी करने वाले भैया भी हैं। और यहाँ हम लोग बैठ चुके हैं बस में, जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी देखने के लिए। तो यहाँ पे गाइड भैया के साथ जाएंगे। नहीं दिखेगी क्योंकि ये तो खड़ा है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। जितने भी आपको ये नाम नजर आ रहा है, तो फिलहाल किला यहीं से स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बता देते तो देखिए यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग बनी हुई है, मतलब जो बस वगैरह आती है ना, तो यहाँ पे पार्क होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस छोड़ी और अब यहाँ पे देखिए मेन में एंट्री हो रही है। तो यहाँ से ही मेन स्टार्टिंग है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एंटर किया ना, तो इतना खूबसूरत नज़ारा था, कुछ कहने की बात नहीं। और जितना भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा सुना, तो सब कुछ जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है तो वो लोग को बहुत अच्छा लगता होगा सुनने में और देखने में, कि जो चीज़ें अभी हमने किताबों में पढ़ी थी वो चीज़ें हम यहाँ पे खुद देख रहे हैं। तो ये जो साइड वाले गार्डन आप देख रहे हो ना, ये वाकई में बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे कि कुछ ऐसी मैंने खुद भी पढ़ा है कि हाथी वगैरह से जो लोग कुछ मतलब जिनको पनिशमेंट देना होता था एक तरह से, तो उनको यहाँ पे हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता था। और आप सभी जानते हो कि पहले का पनिशमेंट ऐसा ही होता था, आज के जैसा नहीं है कि मार काट शुरू कर दिया, ऐसे गोली मार दी, ऐसा नहीं है। पहले एक पनिशमेंट का एक रूल होता था, उस हिसाब से ही पनिशमेंट दिया जाता था। तो फिलहाल हिस्ट्री छोड़ूँ मैं, क्योंकि हिस्ट्री मैं सुन के भी पक गई, पढ़ के भी पक गई। और आज ये भैया ने भी बहुत ज़्यादा पका लिया। इनका कहना था कि आप लोग शूटिंग मत करो, पिक्चर मत खींचो, मतलब बाद में खींचना, पहले इनकी बकबक सुन लो। तो फिलहाल तो मैं बहुत बोर हो गई थी, और हम लोगों ने ना इनको फिर बाद में, पहले इन्होंने हम लोग को बोर किया, लेकिन फिर बाद में हमने इनको बोर कर दिया। तो अंत में इनको कह के जाना पड़ा कि भैया आप लोग घूमिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जब चलना हो तो बता दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और ये देखिए मतलब पुरानी चीज़ों को देखो ना, तो लगता है कि वाकई हम कितने खूबसूरत देश में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे कभी इस तरह का भी हुआ करता था। और कभी कोई समय में यहाँ पे कितनी रौनक रहती होगी, आज तो फिलहाल नहीं है, लेकिन पर्यटकों से यहाँ पे रौनक बनी रहती है। लेकिन जिस समय यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे तो कितना खूबसूरत लगता होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा अंदर की तरफ हैं, काफ़ी यहाँ पे अंग्रेज लोग दिख रहे थे। तो वो लोग भी हम लोग को बहुत देख रहे थे, और हम लोग भी। लेकिन सच बताऊँ ना, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनसे बात करूँ। और परी जो है तो वो काफ़ी अच्छे से बात कर लेती है अंग्रेज़ों से, और मेरा विराट भी, क्योंकि उन लोग की स्पीकिंग जो इंग्लिश स्पीकिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए यहाँ पे ये भैया हम लोग को एक एक चीज़ बताते जा रहे हैं। फिलहाल आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। मैं वैसे आपको बताती जा रही हूँ कि यहाँ पे ये मेन है जहाँ पे मतलब राज दरबार वगैरह लगता था। अभी देखिए अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए ये है वो जगह जहाँ पे अकबर बादशाह ऊपर बैठते थे, और 4 दिन के लिए तो यहाँ पे उनके सैनिक वगैरह खड़े रहते होंगे, ऐसा कुछ होगा। और बहुत ही खूबसूरत लगा था। फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नीचे यहाँ पे खड़े होकर ना पिक्चर भी क्लिक करवाई, हमने मेरे सिस्टर ने कराई, फिर एक फैमिली भी हम लोगों ने लिए। और देखिए यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत लगा था, तो मैंने यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करवाई है। और विराट ने यहाँ का फिर ब्लॉग भी शूट कर लिया था। देखिए बिल्कुल मेरी क्लिक कर रही है चारों कोनों पे। और सबसे अच्छी बात बताऊँ फ्रेंड्स, इसके अंदर गए ना तो इतना बड़ा, मतलब ये बिल्डिंग जैसी है पूरी ना, लेकिन इसके अंदर गर्मी का नामो निशान नहीं है। इतनी कूल एयर कि आजकल हम लोग ना एसी के लिए तरसते रहते हैं कि उसमें इतनी अच्छी एयर नहीं आ रही। लेकिन सच बताऊँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा थी।
और खुले की तो फिर बात ही आप छोड़ दीजिए। इतना प्यारा यहाँ का दृश्य लग रहा था कि मन नहीं हो रहा था कि यहाँ से वापसी करी जाए। तो यहाँ पे देखिए राजा अकबर थे और उनकी तीनों रानियाँ रहती थी। तो यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग रसोई हैं और ये देखिए इसको हवा महल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जोधा अकबर थी वो सबसे ऊपर खड़े होकर के अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती थी। तो ये सब आप लोगों ने किताबों में पढ़ा भी होगा। और जहाँ पे देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है ना, यहाँ पे उनकी दासियाँ खड़ी होती थी। और जो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे संगीत वगैरह होता था तो वो यहाँ पे सुना जाता था। तो पानी की कलकलाहट से संगीत और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता था सुनने में। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हाँ ये जोधा बाई का पहनती थी और सभी झुमकों की डिजाइन अलग ऐसे किएगा बारीकी से। ये जोधा का वेस्ट किचन और इसके पीछे जस्ट नॉनवेज किचन जहाँ मटन चिकन करते हैं। लेकिन किचन के लिए लीज है यहाँ 470 साल। इस समय किचन खाली है। अगर आप पहले आते दोन लेकून गेला तर 3 वाजेपर्यंत तिथं पोहोचतो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एकदम अंदर गए हैं और देखिए आपको जो ये पेड़ दिख रहा है ना, तो कभी उस ज़माने में यहाँ पे तुलसी का पेड़ हुआ करता था, क्योंकि जोधा अकबर जो थी वो तुलसी में जल भी चढ़ाती थी और उसकी पूजा भी करती थी। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनके 2 तरह के बेडरूम बने हुए हैं, गर्मियों का अलग और सर्दियों का अलग। तो सर्दी वाला देखिए ये नीचे से, तो पीछे की साइड से बंद है ये, और जो गर्मियों का है वो दोनों साइड से खुला है। तो हम लोगों ने जा कर के देखा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही कलाकारी के साथ बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ना बैठ के बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद एकाएक जोधा अकबर की बातें होने लगी। तो इतना बड़ा है ना, घूमते घूमते हम ये कहाँ बैठी हैं? यहाँ पे जोधा अकबर के महल में बैठे हैं। हाँ ये देखिए, इसके पहले मैंने आपको देखिए दिखाया था। हम ऐसी बातचीत कर रहे थे ना, तो मेरा विराट लगा मम्मा आप जोधा अकबर के सामान बैठी है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्राई किया है। आप लोग उसको सीरियस मत लीजिएगा कहाँ जोधा अकबर और कहाँ नहीं। लेकिन हाँ उनका मैंने एक पिक्चर देखा था ना मूवी का, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था बैठने का। तो देखिए कितना खूबसूरत लगा। यहाँ पे काफ़ी लोग भी आए हैं, सब लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो हम लोग ने फ़ोटो क्लिक करी, तो हमारी फ़ोटो में वो लोग भी आए, वो लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो उनकी फ़ोटो में ऑफकोर्स हम लोग भी गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करी थी, कैमरे से अलग, मोबाइल से अलग, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा था कि मन ही नहीं मान रहा था कि फ़ोटो क्लिक ना करें। और पिक्चर मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि पिक्चर मैंने इसमें नहीं डाली है और वो अलग से है, तो कभी अपना कम्युनिटी में डालती रहूँगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। फिलहाल मेरी परी ने बहुत एंजॉय किया, वो एकदम टूरिस्ट ही बनी हुई थी, कैमरा वैमरा लटका के। और बिट्टू ने फ़ोटो भी बहुत अच्छी क्लिक करी है। तो यहाँ हम लोग ने देख लिया। उसके बाद इतना मतलब मैं चली हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने फ्लैट स्लीपर पहन रखी है। उसके बावजूद मेरे पैरों में पड़ गए थे छाले दिखे। यहाँ पे मैं अपने सैंडल को लिए हुई हूँ हाथ में। इतना पैर में छाले पड़ गए। तो देखिए सैंडल उतार रही है और अब नंगे पैर जाएंगे। नंगे पैर दिखाओ, तो फूट तो दिखाओ। मैडम सुन लीजिए, देखिए जब मैं प्रसाद लेके जाते हैं, यहाँ पर शिक्षक आपके सम्मान में कपड़े का चादर लेते हैं, चादर के ऊपर फूल डालते हैं, जो मन्नत का धागा मिलता है, धागे के चादर से। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं। ये बुलंद दरवाज़ा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा बोला जाता है। अभी इसको मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर जाकर के ये देखिए है, इसके अंदर जाकर के है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिनके वरदान से या कहिए आशीर्वाद से ही जोधा जी को पुत्र हुआ था। तो इसीलिए ये दरगाह भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ देखिए बाहर छोटे छोटे सामानों के स्टॉल जैसे लगे थे, मतलब अपनी बाजार नहीं रखना चाहिए घर में। काफ़ी सामान यहाँ से मिल रहा था, मगर मैंने यहाँ से कुछ भी परचेस नहीं किया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं कुछ सोच रही थी कुछ यूनिक सा मिले जो मैं लूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। तो ये देखिए मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये है मेन दरवाज़ा, जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। और यहाँ का भी बाहर का व्यू ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इतने बारी यहाँ पे जीने बने हुए थे नीचे की साइड। तो मेरा किनारे की साइड मत जाना, क्योंकि वो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही चिंता करते हैं ना। वो देखिए ये है लेटर्स,
और यहाँ पे देखिए जो यहाँ के रहने वाले बच्चे आराम से चढ़ उतर रहे थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे डर लग रहा था। फिलहाल यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। हवा की तो आप बात कर रही हैं, ठंडी हवा, इतनी ऊंचाई पे तो हवा भी जाहिर सी बात है ना बहुत प्यारी लगने वाली है। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत सारी फोटोज़ क्लिक की। हम लोग लैडर से नीचे भी उतरे थे और यहाँ पे इन्होंने भी मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करी। और सच बताऊँ तो सबसे अच्छी फ़ोटो इनकी ही आई है, हम लोग की उतनी अच्छी नहीं आ पाई क्योंकि बच्चे जो थे थोड़ा खेल मजाक में भी ले रहे थे, लेकिन हमने सीरियसली फ़ोटो ली। और वैसे भी ये फ़ोटो वगैरह ना क्लिक बहुत ही अच्छी करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ पे परदेश फिल्म की शूटिंग हुई थी। हो गया है मुझे प्यार वाला गाना यहीं पे शूट हुआ था। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक बार और देख लीजिए बाहर की साइड से बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से वापसी कर रहे हैं। तो यहीं से अंदर गए थे, यहीं से बाहर आ रहे हैं। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा है, चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ से करते हैं वापसी। यहाँ से उतरने हैं बहुत भारी भारी लैडर, और उसके बाद हम लोग लैडर उतरे, फिर आके अपनी बस में वापसी बैठे हैं। तो सब अलग अलग बैठे हैं क्योंकि बस यहाँ पे खाली मिल गई थी हम लोग को। तो बस यहाँ से जाएंगे, बस छोड़ेंगे जहाँ से बस हम लोगों ने ली थी, और फिर अपनी गाड़ी लेंगे और फिर अपनी गाड़ी में अपने घर के लिए वापसी करेंगे। और वैसे फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि हम लोग मेनली आए थे यहाँ पे आगरा का ताजमहल देखने, लेकिन फतेहपुर सीकरी ना आगरा के ताजमहल से काफ़ी आगे तक, तो हम लोग को उसमें बहुत टाइम हो गया और हम लोग को वापसी भी करनी थी कानपुर के लिए, क्योंकि हमारा घर जो है तो अकेला रह जाता है ना, तो हम लोग अकेला नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से किसी भी हाल में हम लोग रुक नहीं सकते थे, तो इस वजह से हम लोग आगरा फिर ताजमहल देखने नहीं गए। वो कभी फिलहाल देखिए बच्चों को कैसा लगा। गार्ड अंकल ने क्या किया? गाइड अंकल ने, वो भी तो गार्ड ही थे आगे। वो गार्ड थे, गाइड तो बहुत परेशान। हाँ पूरा फतेहपुर की सीकरी हिस्ट्री बता दी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और निकले हैं फतेहपुर सीकरी से, और अब रास्ते में कहीं पे ठहरेंगे और फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि अब लगने लगी है फिर से भूख। और सुबह तो आपने देखा था कि जो खाना खाया था जहाँ पे भी, तो बिल्कुल भी बेकार सा था, तो पेट नहीं भरा था, मन तो भरा ही नहीं, पेट भी नहीं भरा था। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तो कंटिन्यू देखेगा, ये पहले वाला ब्लॉग जरूर देखेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।